Hello student, I am Jilajit Yadav. Today our topic is properties of colloidal solution. The first property of colloidal solution is physical properties. Physical properties also divided in two parts. First is heterogeneous character. The colloidal solutions are heterogeneous in nature, consisting of two phases. Number one disperse phase, number two dispersion medium. कह रहा है जो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसका कैरेक्टर, उसका नेचर जो होता है वो हिट्रोजीनियस होता है और उसके टू फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज की मीनिंग हमने बता रखी है एज ए सोल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम की मीनिंग हमने बता रखी है एज ए सॉल्वेंट। बिकॉज ऑफ द स्मॉल पार्टिकल साइज द कोलाइडल सॉल्यूशन जनरली अपीयर टू बी होमोजीनियस। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल की साइज़ बहुत स्मॉल होती है, इसलिए जब हम उनको नेक्ड आई से देखते हैं तो वह हमको होमोजीनियस लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनियस हो। बट व्हेन वी सा बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप then the heterogeneity of the colloidal solutions appears, then confirm that colloidal solutions are heterogeneous। जब हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उनके पार्टिकल हमको दिखाई देते हैं और उसकी हेटेरोजेनिटी जो है हमको क्या करती है, क्लियर हो जाती है। तब हमको पता चलता है कि यह होमोजीनियस ना हो करके नेचर में कैसा होता है, हेटेरोजीनियस होता है। नंबर टू इज स्टेबल नेचर। The colloidal solutions are quite stable. Their particles in a state of motion and do not settle down at the bottom of the container. Particles of certain colloidal salts which have comparatively large size may settle down but very slowly. कह रहा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वह नेचर में स्टेबल होता है। क्यों नेचर में स्टेबल होता है? क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यू रैंडम मोशन किया करते हैं। तो जब वो कंटिन्यू मोशन करते हैं तो सेटल डाउन नहीं होते, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनके साइज़ जो है, जिनके पार्टिकल के साइज़ बहुत लार्ज होते हैं, उनको सेटल डाउन होते हैं लेकिन बहुत स्लोली सेटल डाउन होते हैं, इसलिए उनको भी हम लोग स्टेबल ही मानते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में 2 पॉइंट्स हमने पढ़ी, हेटेरोजीनियस कैरेक्टर और स्टेबल नेचर। हेटेरोजीनियस कैरेक्टर हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम जब देखते हैं तो हमको लगता है जैसे उनका नेचर होमोजीनियस है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उनकी हेटेरोजेनिटी जो है क्लियर हो जाती है। इसलिए पता चलता है कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है वो नेचर में हेटेरोजीनियस है। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ा स्टेबल नेचर। क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं? क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यू मोशन में रहते हैं और कंटिन्यू मोशन में रहने से वो सेटल डाउन नहीं होते और सेटल डाउन नहीं होने से वो उनकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल बहुत लार्ज होते हैं और लार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन बहुत स्लोली सेटल डाउन होते हैं, इसलिए उनका भी नेचर क्या होता है, स्टेबल होता है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कवरी जो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1827 में, इसीलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने देखा व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशंस आर व्यूड थ्रू अ पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द कोलाइडल पार्टिकल्स आर सीन टू बी इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस जिग-जैग मोशन। This type motion is called Brownian movement after the name of its discoverer Robert Brown in 1827। कह रहा है कि जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वे जो है जिग जैग मोशन करते रहते हैं और कंटिन्यू। जिग जैग मोशन का मतलब ट्रू एंड फ्रू, इधर हमने नीचे स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है, यानी वो कंटिन्यू जो है इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। तो उनके इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। हमने पहले भी बताया कि क्यों ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने और यह उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब यह हुआ कि जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनकी मैकेनिकल पार्टिकल इसी ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से होती है, नहीं तो उनकी ये पार्ट जो है मूवमेंट होती नहीं। करा द ब्राउनियन मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलाइड।
कह रहा है कि ब्राउनियन मोशन जो है कोलॉइड के नेचर पर इंडिपेंडेंट होती है बट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन, लेकिन वह कोलॉइडल पार्टिकल की साइज और विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। स्मॉलर द साइज एंड लेसर द विस्कोसिटी फास्टर इज़ द मोशन। कह रहा अगर साइज जो है स्मॉलर होगी और विस्कोसिटी भी कम होगी यानी लेसर होगी तो मोशन क्या होगी, फास्टर होगी। फिर से देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये ब्राउनियन मूवमेंट। कह रहा है कि जब हमने कोलॉइडल पार्टिकल को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा तो हमने देखा कि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू जिग जैग मोशन किया करते हैं। तो कंटिन्यू जिग जैग मोशन करते थे तो इसको हमने उसके रॉबर्ट ब्राउन जो इसकी डिस्कवरी किया था उसी के नाम पर उनके इस मूवमेंट को हमने कह दिया ब्राउनियन मूवमेंट। यह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसलिए होती है क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल होते हैं उनके मोशन के कारण ही उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो होती है। फिर इसमें बताया गया कि जो ब्राउनियन मूवमेंट है वह कोलॉइडल पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, वह केवल उनकी साइज और विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। अगर साइज बहुत छोटी हो और विस्कोसिटी बहुत लेसर हो तो ब्राउनियन मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसके पार्टिकल बहुत तेज़ मोशन करते हैं, जिग जैग मोशन। जिग जैग मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, जैसे हमने स्ट्रक्चर में भी बना करके दिखाया है। तो आज हमने दो प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी। कल हम लोग जो है पढ़ेंगे कि क्यों यह ब्राउनियन मूवमेंट करता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे सभी लोग भी जो है नोट्स बनाते हैं, इसीलिए मैं नोट्स के साथ साथ में वीडियो दे रहा हूँ। और कल से बोर्ड पर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी नोट्स दिया जाएगा और नोट्स सभी लोग बनाते रहें। और नोट्स बनाने के बाद किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो वह जो है क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, या स्कूल पर हम लोग रहते हैं फ़ोन करके वह स्कूल आ सकता है और अपनी जो है कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकता है। उसकी कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर सकता है स्कूल पर आने के बाद।